अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज आपके साथ बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ तलबीना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और एक बहुत ही ग़िज़ायत से भरपूर और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके साथ आपके साथ ऐसे ये स्टेप्स शेयर किए हैं जो आप जानकर हैरान होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप मैंने दलिया लिया है। एक बाउल में हमें इसको डालकर हम इसको अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे। आपने तकरीबन इसको 3 से 4 पानी अच्छी तरह वॉश करना है ताकि जो इसके अंदर मिट्टी और डस्ट जो सब कुछ है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और अब हमने तो ये देखिए इसके अंदर पानी ऐड करना है। तलबीना बनाने के बहुत से तरीके हैं और आप जौन से चाहें आप इसको तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो इसका ज़बरदस्त और आसान तरीका है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से धोकर अच्छी तरह वॉश कर लेना है। और इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद ये देखिए बिल्कुल इसका पानी इस तरह से वाइट हो जाए, तो इसको हमने आधे घंटे के लिए हमने भिगो कर रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ये जो फूल जाए और गलने में आसानी हो सके। अब हमने एक कढ़ाई में इसको ऐड कर देना है, ये देखें, और तकरीबन ये मैंने 2 गिलास पानी के अंदर ये इसको ऐड कर दिया है। अब हमने इसकी फ्लेम ऑन कर देनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको पकना शुरू कर देंगे और इसको हमने ढकना लगा के रख देना है। ये देखिए जी, इसको सेक लगना शुरू हो चुका है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताऊंगी। हमने पहले इसको हमने पानी के अंदर गला लेना है और बाकी स्टेप्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। हमने इसको किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है। ये देखिए जी, ये हमारा मैंने फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, बहुत हाई फ्लेम नहीं कि पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और हमारा दलिया जो है वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है। ये देखिए, ये तकरीबन ये हमारा जो दलिया है 3 हिस्से तक ये गल चुका है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, जो इसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है और ये इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप इनकी बारे में कोई मालूमात आप लें तो आप हैरान होंगे कि हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी हैं और इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये देखें, ये हमारा जो दलिया है ये गल चुका है और अब हमने इसके अंदर कर देना है दूध ऐड करेंगे। दूध मैं इसके अंदर 2 गिलास ऐड कर रही हूँ। ये देखिए जी, कम से कम ये मैंने इसके अंदर 1 किलो दूध है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 से 4 अफराद के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप एक फ़र्द के लिए बनाएं तो आप दलिया को बॉयल करके रख लें और 1 गिलास दूध के अंदर इसमें से 1 चम्मच आप दलिया डालकर उसको पकाकर उसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करें, जो कुछ भी आप उसके अंदर ऐड करें डालकर आप उसको बनाकर दे सकते हैं। लेकिन मैं ये 3 से 4 अफराद के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 kg दूध ऐड किया है। अब हम इसको हल्की फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें, ये तकरीबन ये पकना शुरू हो चुका है। ये देखिए, अब ये गाढ़ा हो चुका है तकरीबन हमारा ये जो जौ का दलिया है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, ये इतनी होनी चाहिए और इसमें जब ये लेस आने लगे तो समझिए ये हमारा दलिया बनकर तैयार हो चुका है। अब थोड़े से मैंने ये देखें, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है। कश किया हुआ खोपरा है, 4 मगज़ हैं और बादाम है, ये मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। ये जब हमारा ये दलिया जब बनकर तैयार हो जाए तो ये यहाँ तक जब ये देखिए इस तरह गाढ़ा हो चुका है तो हमने इसकी जो फ्लेम है वो हमने ऑफ़ कर देनी है। हमने फ्लेम ऑन नहीं करनी क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स हैं या जो भी चीज़ जो फ्रूट्स हैं इनको पकाने से इनकी जो ग़िज़ायत है वो ख़त्म हो जाती हैं। ये देखें, इसको हल्की फ्लेम पर मैंने 5 मिनट के लिए दम पर रखना है और उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। ये देखें, ये हमारी ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिक्स किए थे ये अब हमने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। अब इसके अंदर मैं शहद ऐड करूँगी। ये जो इस रेसिपी की सबसे अहम जो एक चीज़ है वो ये शहद है, खालिस शहद है। आप इसके अंदर ये ऐड करें। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच, लेकिन इसके लिए काफ़ी नहीं है। आपने ये जब हम इसको बाउल में निकालेंगे तो आप इसके ऊपर से आप 1 चम्मच शहद डालकर 1 बाउल के हिसाब से आप दें। चीनी मैं नहीं ऐड करी क्योंकि चीनी के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। अब मैं इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। फ्लेम मेरी बंद है। हमने ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल भी हमने फ्लेम के ऊपर पकाना नहीं है। अब ये देखिए, मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया है। हमारा ये तलबीना बनकर बहुत मज़ेदार, बहुत बेनिफिशियल रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी, ग़िज़ाइयत से भरपूर ये फ्रूट्स का जो है ये अपनी एक इसका हेल्थ बेनिफिट है।
ड्राई फ्रूट्स के अपने, और बहुत ही, और तलबीना जो हमारा ये जौ का दलिया है, ये तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही एक अच्छी ग़िज़ा है। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें। यकीन माने 15 दिन के इस्तेमाल से आपको बिल्कुल इस मर्ज़ से इंशाल्लाह छुटकारा ही मिल जाएगा। ये हमारा तलबीना बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज आके आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूं। इसी तरह इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी और कोई अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।